एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो रात को ना मैंने उड़द दाल जो भिगो के रखा था, तो यहाँ पे ना 2 गिलास ना मैंने उड़द दाल लिया है। अच्छे से वॉश करके ना उसको भिगो के रखा था 5 घंटे के लिए। ये अच्छे से सोक हो चुका है। अब इसको ना एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे ना ये है इडली रवा है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो इस ग्लास से ना मैंने 2 गिलास जो है ना इडली रवा लिया है। ओके, अब इस बर्तन में ना उड़द दाल के बैटर को ट्रांसफ़र किया है। तो अब इसमें डालते हैं इडली रवा। अच्छे से इसे मिक्स करना है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करना है। ओके, ये देखिए अच्छे से इसको यहाँ पे मिक्स कर लिया है। ओके, तो अब इसमें डालते हैं बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ओके, जिससे जो है ना इडली जो है ना बहुत ही सॉफ्ट बनती है। ओके, अच्छे से इसे मिक्स करें। ओके, मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन ना रख देते हैं। ओके, फर्मेंट होने के लिए। ओके, तो सुबह हम लोग बनाते हैं इडली। तो सुबह के बज चुके 6 और अभी बना रहे हैं इडली। तो नमक डाल दिया है। तो रात को हमें नमक नहीं डालना है, सुबह ही जब फर्मेंट होने के बाद उसको नमक ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने पानी रखा है गर्म करने के लिए। और बर्तन में ना मैंने नींबू डाला है, वो इसलिए वो बर्तन जो है ना काले नहीं पड़ते हैं। ओके, और आज जो इडली है ना कटोरी में बन रही है, तो इसमें ना घी लगा रही है। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। ओके, इडली का बैटर डालिए और पानी को ना अच्छे से उबाल आ गया है। और ये सारी जो कटोरी है ना इसके ऊपर अंदर रख देते हैं। और ढक्कन ना एक हमें 15-20 मिनट के लिए इसे हमें स्टीम करना है। तो आज इडली के साथ ना ग्रीन चटनी बनेगी। तो यहाँ पे ना 4 हरी मिर्च को ना कट करके लिया है, 5-6 लहसुन लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। थोड़ा सा ऑयल डाल के ना हमें इसे फ्राई करना है। और यहाँ पे मिक्सी जार में 1 कप कोकोनट लिया है, ग्रेट किया हुआ, इमली, और यहाँ पे देखिए धनिया और थोड़ी सी पुदीना है इसमें। ओके, और जो फ्राई किया हुआ है ना उसमें हमें डाल देना है। तो पहले डालते हैं पुदीना और धनिया, और ये फ्राई किया हुआ है ना वो भी इसमें हमें डाल देना है। ओके, और यहाँ पे ना 1 बड़ा चम्मच ना मूंगफली लिया है, मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करके लिया है। ओके, तो इसमें डालते हैं नमक और फ्राई किए हुए चिली, अदरक, लहसुन डालते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। और ये फ्राई किए हुए मूंगफली है ना इसके छिलके निकाल के ना हमें इसमें डाल देना है और इसको अभी फाइन पीस लेना है। तो यहाँ पे हमारी ग्रीन चटनी जो है ना बनके रेडी है। हॅलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चॅनल। तो कशा आहात तुम्ही? तो आज है ट्यूसडे और अब बज चुके 12 और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अब। तो घर का ना ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा। ओके, और यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ चेंज किया है, मैं दिखाती हूँ। तो सोफ़ा जो है ना यहाँ पे था ना, तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि ऋत्विक ना बार बार ऊपर चढ़ता है। और उस दिन उसने बहुत ही बड़ा काम किया था ना, तो फिर से ना हो। तो अभी वो फिर से उसका हाथ नहीं डालेगा कि उसको पता चल गया है, क्योंकि उसमें हाथ डालने से क्या होता है। फिर भी ना मैंने यहाँ पे इस साइड में रख दिया है, थोड़ा ना ये स्पेस बनता है। देखिए देखिए, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। और ये जो फाउंटेन है ना मैंने निकाल दिया है, क्योंकि आज ना मैं क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करूँगी। ओके, सिर्फ मैं आज क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करूँगी। और ये जो फाउंटेन है ना मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये पूरा ना मैसी मैसी दिख रहा है ना, देखिए, पर और कोई जगह नहीं है रखने के लिए। तो फिलहाल ना इसको मैंने यहीं पर रख दिया है। ओके, और ये मेरा काम हो गया, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। ओके, और ये देखिए मैंने डेकोरेशन के सारे आइटम जो है ना निकाल के रख दिया है। ये देखिए इसमें सब कुछ वो डेकोरेशन करने के लिए ना सब कुछ इसमें है, और ये सब कुछ। ओके, और मम्मी ना वहाँ पे खाना बना रही है। हाय मर गए, मम्मी बिजी है। हाय मन, मम्मी आज बना रही है शेपू की भाजी। आज ट्यूसडे है पर हमारे घर में आज नॉनवेज नहीं है। रीज़न मैं बताती हूँ बाद में। तो आज बन रही है शेपू की भाजी। कुछ रेसिपी में आज शूट नहीं करने वाली हूँ। ओके, शेपू की भाजी यहाँ पे है। और यहाँ पे बना है, मैं दिखाती हूँ, ये मेरा फेवरेट है, बटाट आणि त्रिफला घालून मम्मी करी करता, भला लागता। आलू और त्रिफला, ये देखिए त्रिफला, ये मेरा फेवरेट है। ओके, और कुछ नहीं है, बस ये 2 ही है, शेपू की भाजी और आलू की करी है। आज नॉनवेज खाते हैं पर आज मूड नहीं है नॉनवेज खाने को, पता नहीं क्यों, वाज नुसते खाऊन। तो बोला मम्मी को कि कल ना मैंने शेपू की पुलाव बनाया था ना, बहुत टेस्टी बना था, ऋतु का आवड़ले, ऋतु का खा ले। ओके, और रात को ना थोड़ा पुलाव बचा हुआ था,
तो रात को ना मैंने पाव लिया था और परसों ना मूंग वटाना करी बनाया था, तो वो करी था। तो मम्मी बोल रही थी रात को भाजी नहीं बनाते हैं, तो वैसे फ्रिज में रखा था, आज मम्मी ने भाजी बनाया है। तो कल रात को थोड़ा सा पुलाव था, वही हम लोगों ने खा लिया है कि रात को ना ज़्यादा खाना होता भी नहीं है, हेवी खाना। तो पुलाव था थोड़ा और पाव लिया था। तो अब भाजी बना रही है। तो नॉनवेज आज तो कुछ नहीं है फ्रिज में सूखा बांगड़े, उसको फ्राई करेंगे, वो बेस्ट है। तो देखते हैं कल कुछ लेके आएंगे फिश वगैरह। आज सिंपल सा खाना अच्छा है, भाजी और आलू की करी। ओके। तो मैंने ना अमेज़ोन से ना कुछ चीज़ें ऑर्डर किया था। एक तो मैंने दिखा दिया आपको सांता क्लॉज के ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था, और एक ना मैंने कुछ ऑर्डर किया है, मैं दिखाती हूँ, वो आ गया है। तीन ऑर्डर किया था, एक सांता क्लॉज और दो, तो दो ना कल आ गए थे। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है चेयर को कवर है, ये ना क्रिसमस स्पेशल, तो क्रिसमस के टाइम पे मैं उसको यूज़ करूँगी। ओके, बहुत ही अच्छा है। तो इसको मैं निकालूंगी, अब नहीं, जब 24th को मैं डालूँगी। तो 6 कवर हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 6 ये है चेयर है, तो इसमें 6 कवर है, बहुत ही अच्छा है। और ये पॉलिस्टर है, ये ना मैंने ऑर्डर किया था, ये कॉटन है पर ये पॉलिस्टर है, पर बहुत ही अच्छा है। तो बाद में मैं निकाल दूँगी और पैक करके मैं फिर से रख दूँगी, तो नेक्स्ट ईयर इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो ये एक आया है। ओके, बहुत ही अच्छा है, कुछ 800 कुछ पड़ा मुझे, 800। ओके, बहुत ही अच्छा है, कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है। और ये है ना, इसको ना ये कहते हैं स्टेंसिल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग स्टेंसिल। इसमें ना सारे क्रिसमस के जो ये रहते हैं ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। तो इसमें ना कुछ 30 है स्टेंसिल, इस तरह से देखिए। गिफ्ट ये है गिफ्ट बॉक्स, और यहाँ पर भी एक है, ये देखिए गिफ्ट बॉक्स, और ये है सांता क्लॉज की कैप। ये सब कुछ ना इसमें है। वो मैं क्यों ऑर्डर किया ना, मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये देखिए इसमें ना कुछ 30 है, बहुत ही अच्छे हैं। तो ये मुझे मिला कुछ 300 कुछ मिला मुझे। ओके, तो ऋतिक पापा ने ना मुझे दिवाली के टाइम पे ने बोला था कि यहाँ पे जो ग्लास है ना, इसको पेंट करने के लिए, मतलब कुछ दिया वगैरह से कुछ पेंट करने के लिए, यहाँ पे ये ग्लास है ना पूरा कुछ पेंट करने के लिए बोला था दिवाली के टाइम पे। तब मुझे कुछ टाइम नहीं मिला था। आप लोग देखा होगा कि घर को क्लीन करते 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 ना दिवाली आ गई थी, तो मैंने वो छोड़ दिया था। तो ऋतिक पापा मुझे याद किया कि अभी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के टाइम पे तो कुछ बनाओ। तो मैं ना ड्राइंग में कुछ इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ओके, इतना मुझे परफेक्ट ड्राइंग नहीं आता है। तो वो स्टेंसिल है ना, आप इसको ऐसे रख सकते हैं, साइड में थोड़ा सा टेप लगाओ और उसके बीच में आप कलर कर सकते हैं। तो मैं ना वो कल करूँगी। ओके, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं वो करने के लिए। ओके, आप उसको ना ग्लास पर भी कर सकते हैं, या फिर किसी पेपर पे, या फिर बॉटल आर्ट रहता है ना, उस पर वो रख के आप उसको पेंट कर सकते हैं, इजीली वो आता है। तो दिखती हूँ मैं, कल मैं वो स्टार्ट करूँगी। ओके, वो पूरा जो विंडो है ना, उसको मैं वो डिज़ाइन करूँगी, क्रिसमस थीम क्रिसमस का। तो इसमें ना बहुत है, कुछ 35 कुछ है, 30 है। ये भी है, ये देखिए स्नोमैन। ओके, और ये रहा सांता क्लॉज। ओके, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं करने के लिए। ओके, थोड़े बहुत मैं इसमें करूँगी, और मेरे पास बॉटल्स वगैरह है ना, बॉटल्स के ऊपर भी मैं करूँगी। ओके, तो ये मैं ना कल करूँगी। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ, कवर निकाल के मैं दिखाती हूँ। आप चाहे तो ना ऑर्डर कर सकते हैं, मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, इस तरह से। ओके, और यहाँ पे देखिए इलास्टिक ना बहुत ही अच्छा है, ये देखिए। तो लिंक ना मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, आप चाहे तो ना इसको ऑर्डर कर सकते हैं क्रिसमस के टाइम पर, और ऐसे चेयर में आप डाल सकते हैं, ये ना बहुत ही अच्छा दिखेगा। आज इडली और चटनी बनाया था ना, वो एक टाइप की चटनी है, और ऐसे बहुत सारे हैं चटनी मम्मी बनाएगी। ओके, तो एक एक करके ना मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, तो चलिए आज का जो मेन काम है ना, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। ओके, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिलहाल मेरे पास सब कुछ नए नए हैं, कुछ ऐसे ख़राब नहीं हुए हैं। जो कुछ भी ख़राब है ना, मैंने फेंक दिया था। अभी आज चेक करते हैं, अगर इसमें से कुछ टूटे वगैरह है ना, मैं इसको फेंक दूँगी। ओके, और जब ऋतिका को टाइम मिलेंगे ना, जाएंगे पणजी, देखते हैं इस बार कुछ नया कुछ आइटम्स वगैरह आते हैं ना, तो मैं वो लूँगी। कि हर साल ना मैं ऐसे ही करती हूँ, मार्केट जाती हूँ, कुछ मुझे अच्छा नया नया दिखता है ना, वो मैं बाय करती हूँ। तो जाएंगे हम लोग ना, टाइम है। ओके, अब हम जल्दी जाएंगे ना मार्केट, तो कुछ भी नहीं रहता है वहाँ पे, वो लास्ट मोमेंट में ना सब कुछ आता है। तो पणजी में ना 99 सेल है, पणजी में मार्केट के अंदर एक शॉप है 99।
कुछ भी आप ले लो, सब कुछ ना आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे ज़रूर विजिट करें। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई है, दिवाली के टाइम पे ही आया था वो। अब और कुछ अच्छे अच्छे नए नए आइटम आएंगे तो जाएंगे हम लोग। ओके, तो चलिए फटाफट आज की क्रिसमस ट्री डेकोरेशन को शुरू करते हैं। इस क्रिसमस ट्री को ना मुझे लगता है 4 साल हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे कंडीशन में है ये। तो इसमें ना कुछ ऐसे कुछ नट्स हैं, उसको यहाँ पे टाइट करना है यहाँ पे। तो फाइनली ना ये देखिए क्रिसमस ट्री रेडी हो गया। कि और ना मैं चीज़ें लाऊंगी यहाँ पे सब कुछ डालने के लिए। थोड़ा एम्प्टी एम्प्टी खाली खाली सा दिख रहा है। ओके, तो ये देखिए कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। ओके, तो इसको ना मैं यहाँ पे रखूँगी, पर इसके नीचे ना मैं एक कारपेट डालती हूँ, वो ग्रीन वाला कारपेट। वो मम्मी यहाँ बैठी है। ओके, तो ये डालती हूँ। इसके ऊपर मैं ना क्रिसमस ट्री रखती हूँ, तो ये डाल देते हैं। बहुत ही हैवी है ये। तो यहाँ पे क्रिसमस ट्री रखूँगी मैं, और क्रीब है ना मैं यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे ना लाइट का कनेक्शन वगैरह सब कुछ है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, और थोड़े बहुत है ना अभी लाने पड़ेंगे। इसमें सब कुछ टूट गए हैं, तो इसको ना मैं धागा डालूँगी। ये बहुत अच्छे हैं। और ये भी सांता क्लॉज, यहाँ पे धागा डालूँगी। ये काम जो है ना मम्मी को दूँगी मैं। और ये देखिए धागा डालूँगी, और इस पे ना ये टूट गए हैं, इसको मैं कुछ ग्लू लगा के ना उसको स्टिक करूँगी। बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, तो सब कुछ मैं ना वेस्ट नहीं करूँगी, इसको इस्तेमाल करूँगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छा है, सिर्फ यहाँ पे वो टूट गया है, तो ये इसको फेंक देंगे, क्योंकि बाकी सब अच्छा हुआ है। ये जगह टूट गया है। और ये भी बहुत ही अच्छा है। इसको ना ऊपर मैं कुछ धागा डालूँगी। ओके, और यहाँ पे कुछ दो है, पर इसको ना ये ऊपर का कुछ नहीं है। देखती हूँ मम्मी कुछ जुगाड़ करेगी। ओके, तो ये फाइनली डन है। और इसको ना मैंने लाइट्स डाल दिया है ग्रीन वाले। देखते हैं और लाइट्स लेके आएंगे। ओके, तो मैं ना आपको लाइट बंद करके दिखाती हूँ। अभी उजड़ आनी है ताकि दिशा ना। ये देखिए रात को ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। प्लीज़ कमेंट करें। ओके, तो यहाँ पे क्रिब आएगा, तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ना देखिए और एक मुझे लाइट मिल गया है, कुछ फ्लावर टाइप है, तो वो भी डाल दूँगी मैं, क्योंकि वहाँ पे और एक है स्विच है वहाँ पे डालने के लिए, तो वो मैं डाल दूँगी। और आज ना मैं सिर्फ क्रिसमस ट्री को ही डेकोरेट किया है, और बहुत सारे हैं ऊपर वगैरह सब कुछ डेकोरेट करना है। और यहाँ पे ना जो वुड का है ना वहाँ पे कुछ डालना है। ओके, और बाहर डोर पे लगाना है, और धीरे 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 करेंगे। ओके, तो और यहाँ पे भी मैं डेकोरेट करती हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ डेकोरेशन होगा। ओके, कैंडल्स वगैरह मैं यहाँ पे रख दूँगी। फिलहाल मेरे पास कैंडल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, लेके आऊँगी मैं। और यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत डेकोरेशन होंगे। ओके, और
ऊपर है ना जो कॉर्नर्स है ना, वहाँ पे 4 कॉर्नर्स वगैरह वहाँ पे भी कुछ डालती हूँ मैं, वो आप लोग देखेंगे अगले वाले व्लॉग में। और वो जो मैंने क्लीन किया था ना दिवाली के टाइम पे, वो डालना है यहाँ पे 2। ओके, और बाहर भी मैं डेकोरेट करती हूँ। और ये जो है ना क्रिसमस के टाइम पे मैंने लगाया था लास्ट ईयर, तो मैंने उसको ना निकाला नहीं है, बहुत ही अच्छे से है 2। और यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ मैं, ये ऊपर का है ना मैं निकाल लेती हूँ और यहाँ पे बेल डालती हूँ मैं। मेरे पास और एक बहुत ही बड़ा वाला बेल है, वो मैं यहाँ पे डालूँगी, ये मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी लाइट्स वगैरह है। ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी मैं। और मम्मी को मैंने काम दिया था, क्या ले इसको सब कुछ ना धागा डाल दिया है। ओके, तो ये सब कुछ ना अभी मैं क्रिसमस ट्री के ऊपर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने और एक लाइट डाल दिया, ये फ्लावर वाले। ओके, बहुत सिंपल सा है। ओके, प्लीज़ कमेंट करें। तो और कुछ थोड़े बहुत मैं लाऊंगी डेकोरेशन के आइटम्स। ओके, तो फाइनली मेरा यहाँ पे क्रिसमस ट्री रेडी है। ओके, ये देखिए आ गया। हाय मृत्विक, आवडले? वाव, आवडले? ओके, थोडे आणि हाडटलें हांव डेकोरेशन आयटम, तेन्ना तूं लाय आं हांगासर हांगासर लाय। ओके, पळया पप्पा हाडटलो पण दिसून। आवडलें मरे? यो यो यो, कपडे काढ, नापा वच। ऋत्विक को ना कुछ दिखाना है आप लोगों को, सांग। पेंट केला। ये देखिए ऋत्विक ने पेंट किया है। ए बारे ले दाखव सारखे दाखव मरे, सगळं लागतं मरे पेंट, ते सुकले ते। ये देखिए ऋत्विक ने पेंट किया है। आणि ते बोलला हाँ चल दवर, आता ना चल। चोन करतो। हाँ चल। तो ये रहा आज का स्पेशल सुके बांगड़े। और ये है ना शाक है, मोरी, ये पास्ता का। तो मम्मी ना मेरे सिस्टर के घर गई थी ना, इस बार नहीं, लास्ट टाइम, तब वो लेके आई थी। ये शाक है, मोरी सुखलेले। ओके, तो इसको फ्राई करना है। कायल दवरला हांवें, अभी तक गरम नहीं हुआ है। ऋतिक भाग गया है म्हणटा आता घरान न्ही बॉम्ब फुटपाचो हा। आता व्हडलो बॉम्ब फुटपाचो हा की आता हांव सुके बांगडे फ्राय करतले, हांगा बोवाळ आसतले। तर मुझे ना स्मेल बहुत ही पसंद है। किधर है हो पळय वास घेवपा येयला सुके बांगडे दवरले तू डॉग कर। सुके बांगडे आज काय ना नुस्तें बिस्तें, ताका लागून म्हटलें आसा भाजी आसा, मातशें भाजता राव। और मुझे ना ऐसे फिश चाहिए ऐसा नहीं, अगर ड्राई फिश भी रहेगा ना खाने में कोई बात नहीं। अंडा है फ्रिज में, तो मैं म्हटले सुके बांगडे फ्राय करूया, जेवण बरे वयतले। ओके, तो यहाँ पे सुके बांगडे फ्राय रेडी है। ये देखिए घर में ना बहुत ही अच्छी खुशबू फैली है। बहु मारता आताच भाजून असेल तुका, पहिले भाजपाचें न्ही। मैं बिजी थी, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करी थी मैं। बऱ्या, चलो खाना खाते हैं। ओके, उपास तुका जेना का। हाँ चल। ओके, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अपना एक रेसिपी लेके आई हूँ, एक छोटा सा रेसिपी है। ओके, तो आज ना मैं एक केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कभी बनाया नहीं है और खाया भी नहीं है। ओके, तो नॉर्मली जो केक है ना मैं मैदा का बनाती हूँ या फिर रवा का ना मुझे बहुत ही पसंद है, एक दिन मैं बनाऊंगी। ओके, तो आज ना मैं रागी का केक बनाऊंगी। ओके, लास्ट टाइम ना मैंने रागी का केक बनाया था, तो सिर्फ मैंने रागी डाला था उसमें। तो जब अच्छे से बेक हुआ था, अच्छे से फुल के आया था, जब मैं उसको कट कर रही थी ना, वो पीसीस हो रहे थे, छोटे छोटे पीसीस हो रहे थे, तो ठीक से वो नहीं कट नहीं हो रहे थे। तो आज ना फिर से मैं ट्राई करूँगी, बस उसमें ना मैं कुछ और एक आटा ऐड करूँगी। ओके, जिससे देखते हैं। ओके, देखते हैं आज बना के बनती कैसी है। ओके, मैंने कभी बनाया नहीं है। ओके, लास्ट टाइम मैंने बनाया था ना, तो उस टाइम मैंने सिर्फ रागी ही डाला था। तो आज ना और एक मैं आटा उसमें ऐड करूँगी। ओके, देखते हैं अगर ये अच्छा बनता है ना, तो मैं क्रिसमस के टाइम पे उसको बनाऊँगी। ओके, और ये जो केक है ना मैं आज एगलेस बनाऊँगी। ओके, अंडा मैं नहीं यूज़ करूँगी, एगलेस बनाऊँगी। ओके, बहुत ही सिंपल है, क्विक है। ओके, ज़्यादा समय नहीं लगता, और जो जिसमें और इस केक में लगने वाले जो सामान है ना, इंग्रेडिएंट है ना, बहुत ही कम है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसना से हाय मन यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। चल। ओके, चलिए बनाते हैं। तो अब बाउल में डालते हैं 1/3 कप ऑयल, यानी 80 ml। ओके, 80 ml मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। अब इसमें डालते हैं गुड़ एंड जैगरी। मैंने ना ये वाले ब्राउन कलर जैगरी होते हैं ना, मैंने ये लिया है। ये यहाँ पे ना मैंने आधा कप लिया है। ओके,
बहुत ही हेल्दी केक है ये। अब इसमें डालते हैं आधा कप दही। अब इसे ना अच्छे से मिक्स करें और ये जो जैगरी है ना अच्छे से मेल्ट होनी चाहिए, तब तक हमें इसे मिक्स करना है। इसके जगह पे ना आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, पर गुड़ जो है ना बहुत ही हेल्दी होता है। ओके, तो आप गुड़ ही लेना है इस रेसिपी में। ओके, आप चाहे तो शुगर भी ले सकते हैं, मिक्सी जार में उसको पीस के डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसे मिक्स करना है, तो इसमें ना गुड़ के पीसीस है, थोड़ा टाइम लगता है मेल्ट होने के लिए। तो ये ना अच्छे से मिक्स हुआ है और जो जैगरी है ना वो अच्छे से मेल्ट भी हुआ है। ओके, तो अब इसमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस। अच्छे से इसे मिक्स करें। तो यहाँ पे ना मैं एक छलनी लूँगी। अब इसमें डालते हैं आधा कप रागी, आधा कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे की जगह पे ना आप मैदा भी ले सकते हैं। ओके, 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, बस थोड़ा सा डालना है हमें। अब डालते हैं 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, बस इतना ही है। ओके, अब इसको ना छान लेते हैं। ओके, तो अब इसे ना अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ पे मिक्सचर जो है ना थोड़ा थिक बना है, तो यहाँ पे ना मैं बस एक पहले ना 2 बड़े चम्मच ना दूध डालूंगी। तो पहले मैंने 2 चम्मच डाला था, अब और 1 चम्मच में डालूंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे ना मैंने 5 बड़े चम्मच ना दूध डाला है। ओके, अब इससे मिक्स करते हैं अच्छे से। ओके, अब इसको ना एक केक टिन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस पे ना मैं ऑयल लगाऊंगी, आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। ओके, अच्छे से इसे ना ऑयल से ग्रीस करें। ओके, अब इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो इसको इस तरह से टैप करें। ओके, ये डन है। ओके, तो मैंने ना इसके अंदर ना कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहे तो ना मिक्सचर को मिक्स करते वक्त ना ड्राई फ्रूट्स ओके डाल सकते हैं। मैंने आज इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैं एक ट्रायल है मेरा, अगर ये अच्छे से बन जाता है ना तो क्रिसमस के टाइम पे ना अंदर कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, जैसे कि काजू बादाम पिस्ता वगैरह डाल के ना मिक्स करूँगी। आप चाहे तो उसके ऊपर भी ना टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ओके, आज मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, आज मुझे देखना है कि ये बनती कैसी है। ओके, और मैं ना ये ओवन में बनाऊंगी, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। पहले कढ़ाई को गैस के ऊपर कढ़ाई रखें, उसके बीच में ना आप एक स्टैंड रखें, और अगर आप चाहे तो ना उसके नीचे ना सॉल्ट यानी मीट नमक या फिर सैंड रेव वो भी डाल सकते हैं। स्टैंड डालिए, लीड को कवर करके ना पहले उसको प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के बाद उसके बाद आपको ये केक का मोल्ड रखना है। ओके, उसके बाद आपको 25 to 30 मिनट तक उसको आपको बेक करना है। तो मैं आज ओवन में बनाऊंगी, तो पहले ना मैं ओवन को प्री हीट करूंगी 180 डिग्री पे ना, एक 10 मिनट के लिए मैं ओवन को पहले प्री हीट करने वाली हूँ। ओके, तो मैंने ना 180 डिग्री पे ना एक 10 मिनट के लिए इसको मैं प्री हीट करूँगी।
तो ये ना प्रीहीट हो चुका है। ओके, आप इसके अंदर रखते हैं और इसको ना अभी 180 डिग्री पे ना एक 30 मिनट के लिए इसको बेक करते हैं। बाद में हम लोग चेक करेंगे, टूथपिक डाल के ना उसको चेक करेंगे। ओके, और ऋतु यहाँ पे पेंट कर रहा है। आणि किती भरला रे तुम्ही दाखव, किती भरला ऋत्विक भरला। कर। और मम्मी वहाँ बैठी है। मैं ही करिए, बाय राव। बेक होने में टाइम है, तब तक ना मैं मेरा क्रिसमस ट्री दिखाती हूँ लाइट ऑफ करके। ओके, मैंने लाइट ऑफ कर दिया है, कुछ इस तरह दिख रहा है और मेरी जो लाइटिंग है ना वो ग्रीन है। ओके, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और एक लाइट है, एक मिनट, ये देखिए, ये फ्लावर के हैं। ओके, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये देखिए। So beautiful, so delicate, just looking like a wow. वाओ। ओके, तो ये डन है, देखते हैं चेक करके। ओके, रहो, इसको ना पहले बाहर निकालते हैं। रहो, तो इसको ना अभी चेक करते हैं टूथपिक डाल के। ओके, रहते हैं ना का नहीं नहीं। ओके, तो चेक करते हैं। ये देखिए, बहुत क्लीन आया है। ओके, तो ये अब रेडी है। इसको ना पहले ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम लोग कट करते हैं। तो केक जो है ना ये ठंडा हुआ है। ओके, तो साइड से ना इसको इस तरह से करें, जिससे जो है ना ये आसानी से बाहर निकल आएगा। देखते ही कैसा बना है, बरदारा प्रो। ओके, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यस, बहुत ही अच्छे से बनाया, सॉफ्ट हुआ है। तो लास्ट टाइम मैंने बनाया था ना, तो जब मैंने उसको पलट दिया ना तो पूरा वो टूट गया था। कि ये देखिए, ये परफेक्ट हुआ है। ओके, तो अब इसको ना कट करते हैं। फिर भी ना ये ना पीसेस हो रहे हैं, ये देखिए। फिर इन्हें सावधानी से निकाल रही हूँ मैं। रहा, ओके, तो फिर भी ना ये देखिए, यहाँ साइड में ना इस तरह से पीसेस हुआ है। तो एक मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, फिर भी नहीं, बहुत ही अच्छा बना है। देखिए, सॉफ्ट बना है, देखिए। तो ओके है, उतना भी बुरा नहीं है। देखिए, इस तरह से ना वो कट हो रहे हैं। तो अभी ना खा के बताते हैं बनी कैसी है। तो ऋतिका खाना है, तो बरं झाला, पण पळय मातशें दवरलें की फुट्टा, पण टेस्ट बरं झाला गे। दवरला दिला बरं तुका, खा, पहिले खाऊन घे, मी पप्पाक दिवया। घे मम्मी, मम्मी खाऊन सांग, तुझी आईच बरं मऊ झाला, सांग घे। बरं। तो लास्ट टाइम मैंने ना सिर्फ रागी डाकिया बनाया था और कट करने के भी नहीं हो रहा था। आज तो थोड़ा बहुत कट हुआ है, पर मैं खा के बताती हूँ। और ये ना देखिए, बहुत ही सॉफ्ट हुआ है। और इसमें ना मैंने अंडा भी नहीं डाला है। टेस्ट ना बहुत है, टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा है। आप ट्राई कर सकते हैं, पर ये ना ठीक से कट नहीं होता है, और खाने में ना बहुत टेस्टी है, अच्छे से सॉफ्ट हुआ है। तो एक दिन ना मैं अंडा डाल के बनाऊंगी, देखते हैं। तो फिर भी ना ये बहुत ही सॉफ्ट हुआ है, देखिए, बना ना, ये देखिए। ये खाने के बाद ना आपको लगेगा नहीं कि आप रागी खा रहे हो, ये पता भी नहीं चलता कि आप रागी खा रहे हो। और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। आणि अरे सॉफ्ट हुआ है, पर मैं ना क्रिसमस के टाइम पे बनाऊंगी उसको, क्योंकि भले ही वो कट ठीक से नहीं हो रहे हैं, पर खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उसमें ना कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह में डालूंगी उसमें, पर बरं ज़रा टेस्टी ज़रा। ओके, तो चलिए
आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। यहाँ पे मेरा क्रिसमस ट्री। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा और केक की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। काय ना खाली बॉक्स दे बाय मन के दो ये ना बॉक्स को बार बार हाथ लगा रहा है। मधी बॉक्स से बाय। बाय। I love you.